किसी के साथ यह जामिल चर्चा पूरा होता करता जो इसको सुनता और सुनाता है उसको शांति मुक्ति भक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पाप नष्ट होते हैं और आगे 7वां स्कंद शुरू होता है जिसमें मात्र 15 अध्याय है, उसको उती लीला कहते हैं। आइए उसके श्रवण के पहले इस प्रसंग पर आरती कुमारी जो विनोबा की है 51 रुपये व्यास पूजन की है, बहुत बहुत धन्यवाद आरती कुमारी को। गुंजन विनोबा की है 10 रुपये से व्यास पूजन किए। बबीता देवी मोती चक से बहुत दूर से लगता आई होंगी, तो बबीता देवी मोती चक की 51 रुपये से व्यास पूजन किए। दिनेश मंडल बसगढ़ा के हैं 101 रुपये से व्यास पूजन किए। दिनेश मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी बसगढ़ा की वो 50 रुपये से व्यास पूजन किए, शांति देवी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धौली देवी बसगढ़ा के 12 रुपये से और मीता देवी बसगढ़ा के 25 रुपये से, इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, यदि कहीं दूर के रिश्तेदार हो नाते हो क्या 2-3 खाएंगे बैठ के, और कंबल उम्बल ने तो नरुआ बिछा देना नीचे, अब बुला लो फोन पे। कल जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ा धूमधाम से उत्साह के साथ मनाएंगे। बोल दे प्रेम से उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल दे ब्रह्म बाबा की। अब दरबार लग रहा है किसका, तो ये दरबार लगने जा रहा है हिरण्यकश्यप का, और देवता और दानव हर जगह रहते हैं। अब इधर देवता लोगों का है और उधर हिरण्यकश्यप भी आ रहे हैं। इनके प्रसंग उस समय शुरू होता है जब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि भगवान जब देखो देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, दैत्यों का नहीं लेते। भगवान तो पक्षपात से, अरे नरसिंह भगवान को प्रकट कराना, वो बनाए हो कि नहीं खंबा, अरे नीचे ही रहो नरसिंह भगवान। हे मनोज ऊपर आ जाना भाई, इनका खंबा नहीं बनाया होगा, आज वो रहा ही नहीं है, वो चले गए थे कहीं और। हाँ उसको पीछे ही रखो, वो पर्दे के पीछे, नरसिंह भगवान को पर्दे के पीछे पीछे करो भैया उसको। हाँ बस वहीं खड़े रहो पर्दे के पीछे, प्रकट हो वहीं पर्दे से ही प्रकट हो जाओ। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की। आप लोगों ने नरसिंह भगवान देख लिया ना, ये देखिए अभिमानी राजा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का अर्थ पता है, हिरण्य बने होता सोना और कश्यप बने जो वो सिर्फ सोना सोना, यानी वो इतना अभिमानी होता न दिन को न रात को न ऊपर नीचे मरना ही नहीं चाहता, और अभिमान कहीं नहीं मरता। हमारे नरसिंह भगवान को वहीं पर कुर्सी दे दीजिए और विराजित हो जाए। और रानी नहीं है क्या, नहीं आई, आ रही है, एक साथ क्यों नहीं प्रवेश करवाते हो, एक एक करके करवाते हो। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बोल दे ये जो हिरण्यकश्यप की रानी है एक कयाधु है। अरे इधर आओ, इधर इधर आ जाओ, हिरण्यकश्यप के बगल में वहां पर जगह तो था नहीं था, हाँ तो थोड़ा सा इधर हमको भी तो क्या देना, अब हमको भी दर्शक नहीं देख पाए। वहां कौन आएगा, उस कुर्सी को हटा दो। एक और कौन है, जल्दी बुलाओ। अरे भाई हिरण्यकश्यप का कितना रानी था, एक ही तो। आ जाओ देवी भैया, बैठ जाओ। बोल दे प्रेम से भगवान विष्णु भगवान कहाँ है, वो भी आ रहे हैं क्या? अरे जब एक साथ हो जाए ना कभी भी झांकी में एक साथ लाना, वैसे एक एक करके नहीं लाना, एक साथ लाना है। और थोड़ा सा क्या करें, चलो ऐसे ही रहने, ठीक है। आप लोगों को दर्शन हो रहा है भगवान का? बोल दे प्रेम से, नहीं हो रहा, हो रहा? बोल दे भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि भगवान पक्षपात करते हैं, दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, भगवान को तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। सब सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, वो जिधर अच्छे कार्य होते हैं उधर ही रहते हैं और बुराई के पक्ष में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वह दैत्य को ही मारते रहते हैं,
अरे दैत्य कुल में भी महान भगवत भक्त प्रहलाद जी हुए, भगवान ने तो उनकी रक्षा ही की। कहा अच्छा उनकी रक्षा की है। ऐसा जो कथा है वो हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कहते यही बात युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से पूछी थी, वही नारद जी ने जो बताया वही हम तुम्हें बता रहे हैं। कहते हैं कि जब भगवान अधर्म जब बढ़ जाता है तब उस अधर्म का नाश के लिए प्रकट होते हैं, पर यदि उस अधर्मियों में कोई महान भगवत भक्त होता है तो उसकी रक्षा करते हैं। और उसी की रक्षा के लिए भगवान एक बार हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए थे। कहा कि हिरण्यकश्यप जो बड़ा अभिमानी था और उसका भाई जो हिरण्याक्ष था, और हिरण्याक्ष को बराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर के जब हिरण्याक्ष को मार दिया, अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना, जिसके आंख में सिर्फ सोना सोना यानी लोभ हो, ऐसे हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप बैर करने लगे। जब हिरण्यकश्यप विष्णु को मारने के लिए सोचने लगा तो सोचा हमारे पास तो शक्ति है नहीं, तो हम विष्णु से कैसे बदला लें। तो कहा इसके लिए तो हमें तप करना पड़ेगा। और यह विचार करके हिरण्यकश्यप कठोर तप करने के लिए घर से निकल पड़ा। जब हिरण्य कुर्सी छोड़ी और नीचे बैठिए तो चौकी पर देखिए तपस्या करने में कैसा लगता है। राजा जी ध्यान दीजिए, हाँ नीचे बैठा था तो हमको भी दर्शन दिखाए। हाँ तप करने के लिए निकल पड़ा। और जब तप के लिए गया तब क्या हुआ कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे वहीं पर एक तोता था। और जैसे वो तप के लिए शुरू हुए कि वो तोता बोलने लगा नारायण नारायण नारायण, ये जपने लगा। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि हम यहाँ पर उसी को मारने के लिए तप कर रहे हैं और ये तोता जो है वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। लगता है आज का दिन ठीक नहीं है। कभी कभी होता है जैसे रास्ता चलते बिल्ली काट दे तो मन में बैठ जाता है कि भाई लगता है दिन ठीक नहीं है। बिल्ली काटने उठने से कुछ नहीं होता, फिर भी सावधान रहना चाहिए और मन में ऐसी बातें आ जाती है। पर हिरण्यकश्यप को लगा कि हम तो उसी को मारने के लिए आए, तोता नारायण नारायण बोल रहा है, लगता आज का दिन ठीक नहीं है। और वह उल्टे पांव अपने राजमहल वापस आ जाता। जब आता है तो कयाधु उसकी पत्नी बड़ा आश्चर्यचकित होती है, अरे आप तो तपस्या के लिए गए थे, आप कैसे वापस आ गए। कहा कि छोड़ो इस बात को, क्यों आ गए, किस लिए आ गए मत पूछो। अरे जैसे वृक्ष के नीचे हम बैठे कि वह एक तोता नारायण 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 का रट लगाने लगा। कयाधु अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुई कि चलो किसी बहाने भगवान को तो नाम ले रहे हैं। कयाधु का क्या क्या बोले अब, वो तोता क्या कर, अरे नारायण नारायण बोल रहा था, कितनी बार बोले, वो नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा नारायण नारायण बोल रहा था, कहा हाँ नारायण नारायण बोल रहा था, तुम इस सब बात छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए भोजन बनाओ। इधर कयाधु चली गई, भोजन प्रसाद बनाने लगी और भोजन बना करके जब आई उनको पवाने के लिए वह बैठी, तब जाकर के कहा उस समय क्या कह रहे थे, और वो तोता किसका नाम ले रहा था। अरे बताया तो इतनी जल्दी भूल जाती हो, अरे वो नारायण नारायण का नाम ले रहा था। देखो कभी कभी स्त्रियां ना मूर्ख बन के रहती है, पर मूर्ख मत समझना, वो पति से मूर्ख बन करके बढ़िया बढ़िया काम करवा लेती है। इसलिए हर सीधे साधे भोले भाले चेहरे के पीछे भी कोई चेहरा होता है। इसलिए आज कयाधु का जो असल मकसद है वो हिरण्यकश्यप नहीं समझ पाया, वो बार बार वो बुद्धू बेवकूफ बन करके भगवान का नाम बुलवाती रहे। इस तरह से कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार से भी ज्यादा नाम बुलवा दिया। अब देखिए जब 108 बार से भगवान नाम हो गया तो कयाधु के गर्भ में उस दिन संयोग से जो है महान भगवत भक्त का बीजारोपण। दूसरे दिन इधर हिरण्यकश्यप चले गए जंगल में और उस वृक्ष को छोड़ करके दूसरे जगह कठोर तपस्या में लग गए। इधर जब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप तो महल में है ही नहीं, कयाधु है और सब राक्षस है, इंद्र आदि सब जो है उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दिए तो सब देवताओं को मार मार के पाताल लोक भगाए। इधर इंद्र के हाथ में कयाधु लगी, कयाधु को जैसे तलवार से मारने जा रहे थे सर धड़ से अलग करने, तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने रोका भगवान इंद्र को और कहा, ए इंद्र क्या करने जा रहे,
तू क्या करने जा रहा है? अरे तुझे पता भी है कि कयाधु को मार करके तू कितना बड़ा अपराध करेगा। इंद्र ने कहा है तो असुर और ये गर्भवती है और इसका जो बेटा जन्म लेगा तो वो तो दैत्य ही बनेगा और आगे चल करके हम सबको परेशान करेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए इस बांस को समाप्त कर देना चाहते। कहा तुमको नहीं पता इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं, महान भगवत भक्त है, तुम इसे छोड़ो, इसे मैं अपने आश्रम में शरण दूंगी। इसके बाद कयाधु को लेकर के कहां लेकर के आए? नारद जी अपने आश्रम में। और आश्रम में क्या होता है? भजन कीर्तन ही होगा और नारद जी तो हमेशा नारायण नाम ही लेते थे। तो इधर देखो कयाधु के गर्भ अवस्था में ही प्रहलाद जी उनके गर्भ में वो संस्कार पढ़ने लगा। इसलिए 16 संस्कार में एक संस्कार है गर्भधान संस्कार। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो अच्छी संगीत सुने, कथा सुने और खट्टा मीठा जो भी खान पान ये सब यानी आहार विहार ठीक रखे तो बालकों पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अब जब प्रभाव पड़ा तो उसके गर्भ से महान भगवत भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। बोल दे प्रेम से भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी कहाँ बैठे? बिल्कुल बीच में। तो भक्त प्रहलाद जी प्रकट हुए, अभी आश्रम में है नारद जी के। और प्रहलाद जी पर देखो बचपन से क्या प्रभाव पड़ रहा है भगवान नाम का, क्योंकि आश्रम में हमेशा क्या गाया जा रहा था? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजन नारायण 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 भजन यही जानिए हम सब भी नारद जी के आश्रम में हैं और नारायण नाम ले रहे हैं। नारायण जिन नाम लिया दिन और नाम लिया न लिया, तो कहने लगे क्या? सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण
भक्कर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर नारायण का जप करते हुए प्रहलाद जी तो बड़े हो रहे थे, इधर हिरण्याकश्यप भी अपनी तपस्या को उग्रतम किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए।